मेरी आवाज़ आपका पसंदीदा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। ये अच्छे दिनों के वादे के साथ मोदी जी की सरकार 2014 में बनी थी और यहाँ के किसान, देश के युवा पूरा आशा था कि जो पिछली सरकार की गलतियाँ थी उसको ठीक करते हुए मोदी जी की सरकार रोजगार देने में सफल होगी, यहाँ की अर्थव्यवस्था ठीक करने में सफल होगी, किसानों के साथ खुशहाली आएगा। लेकिन कांग्रेस से भी बदतर अभी तक की जो व्यवस्था है देश में सरकार चलाने का साबित हुआ, जैसे कि नोटबंदी से लेकर जीएसटी और तमाम जो ऐसे एनआरसी, एनपीआर जो भी इन्होंने नीति लाए, नियम बनाने का काम किए, वो पूरी जन विरोधी है। सरकार ने बोला कि एक देश एक कानून, उसी प्रकार से झारखंड में एक राज्य एक कानून का व्यवस्था होनी चाहिए था। जो पिछले सरकार जो रघुवर दास की सरकार थी वो 13-11 का जो खेल खेला गया, या झारखंड के विभाजन करने का एक नीति था और आपस में बांटने का नीति है, जो किसी भी राज्य के हित के लिए नहीं है, युवा के हक के लिए नहीं है। जो अभी जो 13 जिले के जो थे रोजगार उन्हें मिला था, उनके परिवार में खुशहाली आया था, ये अभी कहीं नहीं दिख रहा है। अब पिछले सरकार की जो कर रही था उसका खमियाजा अभी के युवा जो शिक्षक जो भर्ती हुए थे उनके परिवार को, पूरे जिले को इसका भोगी होना पड़ रहा है। ये जो कभी ठीक नहीं है और यहाँ पर युवा को रोजगार चाहिए था और उसके बजाय जाकर के जो भी युवा रोजगार में लगे थे, शिक्षक में भर्ती हुए थे, उनके आत्मसम्मान के साथ, उनके घर परिवार के साथ और एक रोजी रोजगार के साथ एक बहुत बड़ा धक्का है। यहाँ के युवा बर्दाश्त नहीं कर रहे। लेकिन जो अभी हेमंत सरकार है वो जो वादा किए थे वो काम करे, कभी बीजेपी आने वाले यहाँ झारखंड में नहीं। तो सरकार जो किसानों के साथ काम करना चाहिए था वो इनके विपरीत जो इनके यार हैं, जो मोदी सरकार के जो यार हैं अडानी और अंबानी, ये पूंजीपतियों के पक्ष में ही काम किए हैं। और अभी रोजगार की जो स्थिति है पूरे देश में, ये कहीं से भी सरकार युवा के पक्ष में काम नहीं कर रही है, न तो किसान के पक्ष में काम कर रही है। सीधे अपने दोस्त जो है अडानी अंबानी के पक्ष में, पूंजीपतियों के पक्ष में ये सरकार काम दिखते नजर आ रही है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो देश गुलाम था, पहले गोरे लोगों के पास में देश की सत्ता थी, अभी काले लोगों के पास देश की सत्ता है। जो किसान के साथ, युवा के साथ जो सरकार खड़ा नहीं रहेगा, इसको राज करने का अधिकार, देश की सत्ता को मैं संभालने का हक नहीं है और इनको सरकार से जाना पड़ेगा, देश की सत्ता से इनको जाना पड़ेगा। और जो लोग देश के साथ, किसानों के साथ, युवा के साथ गद्दारी करेंगे वो कभी यहाँ के किसान और युवा माफ नहीं करेंगे। हमारा देश किसानों का है, युवा का है और आगे भविष्य युवा और किसान का है। अरे गद्दारी के साथ, गद्दारी का वादा खिलाफी के सवाल पर ये मोदी सरकार को जाना तय है। और रोजगार कहीं से युवा लोग के पास नहीं मिल रहा है। जो सार्वजनिक संपत्ति है देश का, चाहे रेलवे हो, हवाई अड्डा हो या जो भी सरकारी संपत्ति हो, इसका सीधे पूंजीपति वर्ग के पास, कारपोरेट घराने को फायदे पहुंचाने के लिए ये सार्वजनिक संपदा को निजीकरण की ओर धकेल रहे हैं, जो देश गुलामी का एक संकेत दे रहा है, गुलामी की ओर जा रहा है। पिछले 3 सालों से किसान लगातार मांग कर रहे हैं, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, लागत के अनुसार जो एमएसपी का कानून बनाना चाहिए था देश में, केंद्र में जो मोदी सरकार है उनको एमएसपी का कानून बनाना चाहिए था। जो अभी लागत अधिक है फसल का, और फसल के लागत के 1.5 गुना का मांग पूरे देश के किसानों का मांग रहा है विगत 3 सालों से। जो यही किसानों की समस्या है। देश में सरकार की नीति है कि जो किसानों के हित में जो काम होना चाहिए था, जो बिल लाना चाहिए था, पिछले लोकसभा में कृषि विधेयक पास कर दिया गया और इसी अनुरूप 22 तारीख को राज्यसभा में ये ध्वनि मत से पारित कर दिए, जबकि मत विभाजन इनके ही पक्ष के लोग, सत्ता पक्ष के कुछ सदस्य और विपक्ष के सदस्य मांग कर रहे थे कि मत विभाजन किया जाए इस विषय पर, लेकिन उन्होंने गैर जिम्मेदार तरीके से इस बिल को पास कर दिया जो किसान विरोधी है।